गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट और सी टेट में जो पूछे जाने वाला एनसीएफ से जो संबंधित प्रश्न है उसके साथ। कल मैंने एनसीएफ का टॉपिक कराया था, लेकिन आज मैं जो है उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रोफेसर यशपाल शर्मा जो थे, उनकी अध्यक्षता में जो एनसीएफ है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुआ विचार था? ये 1993 में ये विचार आया था। ठीक है, 1993 में। प्रश्न संख्या 3 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो आपके आंसर होंगे सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज जो है वो एनसीएफ 2005 है। इससे पहले 3 एनसीएफ और थे। ठीक है, उसको देख के कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो आपका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उसका जो निहितार्थ है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से के जीवन से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। तो जो एनसीएफ है उसका जो प्रमुख सूत्र है 2005 का कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम। ये बर्डन नहीं है, बर्डन होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए ओ के स्थान पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो एनसीएफ 2005 का जो की शुरुआत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, उससे होता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुरिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो कुरिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कुरिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पे। ठीक है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा समिति में जो है कुल 38 सदस्य थे। ठीक है, 21 फोकस समूह, याद होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये सुझाव दिए गए थे। ठीक है, ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है त्रिभाषीय फॉर्मूला। त्रिभाषी फॉर्मूला, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। क्रमशः प्रथम हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तृतीय भाषा पंजाबी, संस्कृत, तमिल। ये ठीक है। अगला है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 में कहा गया है। सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। सूचना और ज्ञान में अंतर है।
एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। एग्जैक्टली जब वो आपको समस्या होगी तो उसका निराकरण करने के लिए समाधान ढूंढेंगे ना, तो बच्चों की गलतियां जो समाधान को पहचानने में जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, ये बताया गया है। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा बड़ा बैग लाद लेते हैं, उसको कम करने की बात की गई है। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पे है कि गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर एक दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 बल देता है तो ये करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बात समझ में आ रही है? कला शिक्षा को विद्यालय से जो जोड़ने का उद्देश्य है वो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी जो संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, मतलब उसकी प्रशंसा करना, उसका प्रेजल करना, और जो छात्र हैं उनकी पर्सनालिटी, उनका जो मेंटल हेल्थ है उसको डेवलप करना। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, उसको सही करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो गुणवत्ता आयाम का जो शीर्षक है उसमें बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए 2005 एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन आप समझ रहे होंगे, सोशल स्टडीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उनके लिए जो है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं? तो बताया था मैंने, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पाठ्यचर्या का इस तरह का जो है समर्थन हो कि वह बच्चों का चहुमुखी विकास कराए, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ये 5 सिद्धांत बताए गए थे। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो ये मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, ये मातृभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में। देखिए, इंग्लिश में अगर आप जैसे सीटेट का पेपर देंगे तो उसमें लिखा रहता है कि मतलब जो टीचर कार्य करता है, बच्चों को जो शिक्षा देता है, उसके बाद जो कार्य करता है ना, तो किस रूप में कार्य करता है? तो वो एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है तो डेली जो दैनिक गतिविधियां उनका आकलन करना। ठीक है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक है? सृजनशीलता की। इसलिए बोला जाता है कि जो छात्र और शिक्षक अनुपात है प्राथमिक स्तर पर 1:3 1:30 होना चाहिए। मतलब एक टीचर जो है 30 बच्चों को पढ़ाए। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे जहाँ पे 6 to 8 आप इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे जो है 1:35 होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बिना बोझ के, ये इनका सूझ है, सिद्धांत है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचने एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, तार्किक लॉजिकली सोचने का, ये सारी चीज़ें इनकी डेवलप होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की गतिविधियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर, मतलब प्रोजेक्टिव जो टेक्निक अपनाते हैं उसके आधार पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना जो 1986, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना, उसका। नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि को। ठीक है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पाठ को समझाने में ये सहायक होता है। ठीक है, सही बात है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए, क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है तो इसको ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अब देखिए 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो एनसीएफ 2005 है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीएफ 2005 से संबंधित है। और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देखें तो पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, और एनसीएफ से संबंधित और भी प्रश्न इस वीडियो के बाद आपको वीडियो मिलेगी करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।